नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। इंदौर शहर को यूँ तो कीर्तिमानों के शहर के तौर पर जाना जाता है। अगर हम बात करें तो 6 बार इंदौर स्वच्छता में प्रथम स्थान पर आया है। लेकिन इसके पहले की बात करें तो होलकरों का शहर रहा है ये। तमाम सारी उपलब्धियाँ, इंदौर देश का ऐसा पहला शहर जहाँ IIM, IIT दोनों एक साथ हैं। लेकिन स्वच्छता की अगर हम बात करें, इंदौर नगर निगम की बात करें तो और भी कई कीर्तिमान आगे बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर नगर निगम अब पहला ग्रीन पब्लिक बॉन्ड लेकर आ रहा है, जो देश का पहला नगर निगम है जो इस तरह के बॉन्ड को लेकर आ रहा है। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। वरिष्ठ पत्रकार और हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ राजा शर्मा जी, राजा भाई आपका भी स्वागत है। और जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंदौर के इस बॉन्ड को नई दिशा देने की कोशिश करने वाले संतोष मुशाल जी, आपका भी स्वागत है संतोष जी। महापौर जी, लंबा समय नहीं बीता है आपने इस कार्यकाल की जो शुरुआत की है, और ये बॉन्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके पीछे के कारण क्या हैं? देखिए, इंदौर नगर निगम और इंदौर की जनता मेरे जानकारी के हिसाब से एशिया का सबसे महंगा पानी पीने वाले लोग हैं। लगभग 27 रुपये किलो लीटर, जिसमें सबसे प्रमुख खर्चा है माँ नर्मदा को जलूद वाटर स्टेशन पे, पंपिंग स्टेशन पे पंप करना और ग्रेविटी से इंदौर तक लाना। तो वो जो बिजली का खर्चा है वो लगभग 25 करोड़ रुपए महीने का है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम मिला लें तो एक योजना ये बनी कि क्यों ना इस बिजली के खर्चे को कम किया जाए। वो ग्रीन एनर्जी से ही संभव था कि वहाँ या तो सोलर प्लांट लगाया जाए, विंड एनर्जी का उपयोग किया जाए। तो पहले फेज़ में एक सोलर प्लांट लगाने का हमने निर्णय लिया है 60 मेगावाट का, और ये सोलर प्लांट वहीं जलूद में लगाया जाएगा। और उसको लगाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तब ये बहुत अच्छे सुझाव हमको मिले कि इसका पैसा, चूँकि इंदौर हमेशा जनभागीदारी के लिए जाना जाता है, तो क्यों ना ये नवाचार या ग्रीन एनर्जी के प्रमोशन का काम, इंदौर की पानी की समस्या में बिजली के खर्च को कम करने का काम जन भागीदारी से, जनता के समर्थन से ग्रीन एनर्जी का पब्लिक इशू लाकर की जाए। क्या एक्सपेक्टेशन है और कितने का बॉन्ड आप लेकर आ रहे हैं? ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा लगभग 305 करोड़ का है, जिसमें से हम पब्लिक इशू 244 करोड़ का जारी करेंगे। और अभी जो इसका रिस्पांस मिल रहा है, लोगों से इसका प्रतिसाद मिल रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो बात हुई है, मुझे लगता है ये ओवर सब्सक्राइब होगा, और कम से कम 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होगा, ऐसा मुझे लगता है। संतोष जी के चेहरे पर मुस्कान दिखा रही कि कहीं ना कहीं इन्हें भी इस बात का कॉन्फिडेंट है कि ये ओवर सब्सक्राइब होगा। संतोष जी, पहले भी जब इंदौर नगर निगम का बॉन्ड जारी हुआ था, NSE में लिस्टेड हुआ था, आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी उसमें। तो सबसे पहले तो उस बॉन्ड के बारे में भी बताइए, और इसके ओवर सब्सक्राइब को लेकर जो महापौर जी ने कहा है उस पर आपको कितनी और उम्मीदें हैं? सुनील जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो पहले वाला बॉन्ड 2018 में आया था, वो करीब 140 करोड़ रुपए उससे हमने रेज किए थे, और वो अमृत वन के मार्जिन मनी के रूप में हमें मिला था। और उसकी बदौलत हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से बाकी का जो हिस्सा है ले आ पाए थे, और उससे पूरे शहर के अंदर अमृत वन की विभिन्न योजनाएं जो अभी भी चल रही है, अब ख़त्म होने वाली है, वो सुचारू रूप से चल पा रही है। मेरा एक स्पष्ट मानना है कि ये बॉन्ड जो है, ये केवल फंड रेजिंग एक्सरसाइज नहीं है। फंड तो हम और भी कई माध्यम है जिससे आसानी से, सरल तरीके से रेज कर सकते हैं। परंतु जब हम बॉन्ड लेके आते हैं तो वी आर सब्जेक्ट टू सो मेनी रेगुलेटर्स। जैसे पहले भी बॉन्ड लेके आए तो वो नेशनल स्टॉक में लिस्ट हुआ, सेबी की गाइडलाइन रहती है, तो हमें क्वार्टरली, हाफ ईयरली रिजल्ट्स पब्लिश करना रहते हैं, हमें टाइमली बैलेंस शीट कंप्लीट करना रहती है। तो जब आप सब्जेक्ट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी जब सब्जेक्ट टू रेगुलेटर रहती है, तो उससे उसका डिसिप्लिन मेंटेन होता है। अदरवाइज हम परवाही नहीं पालते। जैसे हम इनकम टैक्स रिटर्न है, आप और हम क्यों टाइमली फाइल करते हैं कि लास्ट डेट है फाइल करने की, नहीं तो पेनल्टी लगने वाली है। तो अब नगर निगम इंदौर भी उस एम्बिट में आ गया है कि जहां हमें पता है कि अगर हमने टाइमली बैलेंस शीट नहीं बनाई तो हमारी दिक्कत आएगी हमारे को। और एक और चीज़ क्या होती है, जब बॉन्ड वगैरह लेके आते हो आप, तो आपको एक्सटर्नल रेटिंग कराना रहती है। जब आप एक्सटर्नल रेटिंग कराते हो तो पुनः एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसी जब आती है तो वो बहुत सारे पैरामीटर, फाइनेंशियल एंड इसमें आपका ध्यान चाहूँगा कि नॉन फाइनेंशियल, दोनों पैरामीटर आते हैं इसके अंदर।
केवल फाइनेंशियल होने से काम नहीं चलता है, हमारे नॉन फाइनेंशियल भी कमिटमेंट जो हैं वो पूरे हो रहे नहीं हो रहे हैं, क्या आगे का शेयर फॉरवर्ड लुकिंग क्या है। तो जब रेटिंग होती है, जैसे इस बार की रेटिंग मुझे बड़ी बताते हुए खुशी है कि इंडिया रेटिंग जैसी रेटिंग एजेंसी ने, जो कि प्राइम रेटिंग एजेंसी है, उसने AA+ दिया है। तो जब हम AA+ बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा शहर बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है। पिछले बॉन्ड की स्थिति क्या थी? पिछले वाला बॉन्ड भी अच्छा ओवर सब्सक्राइब हुआ था और उसमें हमने रेटिंग कराई थी, पर वो रेटिंग एजेंसी थोड़ा सा बिलो द लेवल, जिसको हम बोलते हैं ना कि छेल करने वाले लोग, उसमें से नीचे वाले 2 थे। अभी जो एजेंसी ली है वो टॉप की जो 4 एजेंसी, उसमें से रिटर्न को लेकर मैं बात करना चाह रहा था कि रिटर्न क्या हम पिछले बॉन्ड पर दे पाए हैं? अच्छा सर, ये जो बॉन्ड का जो स्ट्रक्चरिंग हो रहा है वो इस तरह से बनाया जाता है कि इसको बोलते हैं हम वाटरफॉल एस्क्रो मैकेनिज्म। तो जो भी हमारी लाइबिलिटी आती है उसको हम हर महीने में क्रिस्टलाइज कर देते हैं, और हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स है जिसको भी एस्क्रो किया हुआ है उससे उसी महीने के अंदर वो पैसा सिंकिंग फंड में चला जाता है। तो जिस वक्त हमारी लाइबिलिटी आती है उस वक्त हमारे पास पैसा रेडी रहता है। ये पूरे बॉन्ड की सबसे बड़ी अच्छी व्यवस्था ये है। राजा भैया, आर्थिक मामलों में काफ़ी गहरी पकड़ है, पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको काफ़ी सम्मान से इस बारे में माना जाता है कि तमाम सारे आर्थिक पहलुओं पर आपका अध्ययन भी काफ़ी गहरा रहता है। इस तरह की जो प्लानिंग होती है जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जैसे इंदौर देश का पहला ऐसा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो ग्रीन एनर्जी बॉन्ड लेकर आ रहा है, तो इस तरह के जो प्रयोग हैं, इस तरह की जो प्रयास हैं, उसको लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज से तकरीबन 10 साल पहले अर्बन बॉडीज़ को कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन की नज़र से देखता नहीं था। अर्बन बॉडी एक मतलब जो सामान्य एमिनिटीज़ जो होती है, सीवरेज जो होता है, उस तक सीमित था। मेरा ये मानना है कि हम जहाँ आज खड़े हैं इंदौर के दृष्टिकोण में, इंदौर के नज़रिए से, जैसा हम लिखते आए हैं, बात करते आए हैं, और हमने आपको ध्यान हो तो हॉटलाइन पे स्पेशल शो किया था कि इंदौर को अब महापौर नहीं चाहिए, CEO चाहिए। CEO चाहिए। तो जब महापौर नहीं चाहिए, महापौर पॉलिटिशियन एक पोस्ट है, पोजीशन है, लेकिन उसकी काम करने की प्रणाली, प्रवृत्ति जो होती है वो CEO जैसी होना चाहिए। तो जब अर्बन बॉडी एक कंपनी के रूप में काम करती है, अर्बन बॉडी जब एक कंपनी के फॉर्म में काम करती है, तो फिर एक बड़ा वैल्यू एडिशन आपके शहर को मिलता है, एक बात। दूसरा, जब हम इंदौर की बात कर रहे हैं, ऑन NSE में जब लिस्टेड हुआ तब भी मैंने CNBC के लिए इसको कवर किया था, और आज BSE की अपन बात कर रहे हैं, तो BSE का लिस्टिंग एक आपके शहर को ऊंचाई प्रदान करता है, साख में वृद्धि करता है कि ये वो शहर है जिसका स्टॉक BSE में लिस्टेड है, और BSE में वही लिस्टेड हो सकते हैं जिनके तमाम क्राइटेरिया, तमाम फुलफिलमेंट होने के बाद ही। लिप्स मूवमेंट्स में कोई BSE में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा आप। वहाँ की जो सेबी है, सेबी को क्राइटेरिया फुलफ़िल करोगे उसके बाद ही आप लिस्टिंग में जा सकते हो। इट मीन्स हम उन क्राइटेरिया को फुलफिलमेंट कर रहे हैं, एक बात। जैसा संतोष जी ने कहा, मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ। पैसा IPO के माध्यम से लाना कोई बड़ा काम नहीं है, पैसा किसी और माध्यम से भी लिया जा सकता है, ये कोई सामान्य बात है ये, लेकिन हम लिस्ट होके अपनी रेपुटेशन में वृद्धि कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हमारे पास एक ऊर्जावान, नौजवान, युवा महापौर हमारे पास है, उनका एक अपना विज़न है। देखिए, मैं हमेशा कहते आया हूँ कि मौजूदा महापौर जी के साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उनको टेक्निकल ग्राउंड पे कोई मिसगाइड नहीं कर सकता, उनको ऑन पेपर्स कोई मिसगाइड नहीं कर सकता। उनकी सोच, समझ, बुद्धि विवेक के मामले में, चूँकि वो खुद हाई कोर्ट में सरकार को रिप्रेजेंट करते रहे लंबे समय तक, तो उनको मालूम है कि कौन से शब्द का क्या वैल्यू है। इसलिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इंदौर की साख में वृद्धि होगी। सुनील भैया, ये लिस्टिंग ये संदेश दे रहा है। इंदौर 6 बार से स्वच्छता में क्लीन इंडिया का ब्रांड बन चुका है। हम इस मामले में स्टेब्लिश हो चुके हैं कि इंदौर एक बहुत साफ़ सुथरा शहर और बहुत रेपुटेड शहर है। जैसे आपने भी जिक्र किया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का शहर है ये, तो मुझे लगता है कि ये जो काम कर रहे हैं ये एक कॉर्पोरेट इमेज बना रहा है शहर की। ये कॉर्पोरेट इमेज की वृद्धि है ना, इसके CEO हमारे पास बैठे हैं, इनको आगे लेके जाना है इसको। तो चलिए हम इस बात को, राजा भैया की बात को आगे बढ़ाते हैं। इंदौर के मेयर कम CEO से हम बात कर रहे हैं इस समय। भार्गव जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से आपने कहा कि हम इस जो पैसा हम इस बॉन्ड के माध्यम से जुटाएंगे, तो कितनी हम एनर्जी पर जो हमारा खर्च हो रहा है, 25 करोड़ आपने कहा महीने का खर्च हो रहा है, उसको कितना कम कर पाएंगे, पूरा कम कर पाएंगे, और उसके आगे फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? नहीं, देखिए 60 मेगावाट का प्लांट वहाँ लगने वाला है, तो वो लगने के बाद जनता से जो पैसा हम सहयोग के रूप में ले रहे हैं
उसको ब्याज सहित 8 से 8.25% के रिटर्न के साथ, जिसमें हाफ ईयरली इंटरेस्ट भी हम देने वाले हैं, वो पूरा चुकाने के बाद, ब्रेक इवन आने के बाद, मुझे लगता है कि हम 5 से 6 करोड़ रुपए महीने का इंदौर नगर निगम का बचा लेंगे। और वो बचा हुआ पैसा जो है वो निश्चित तौर पर जितनी भी जनहितैषी योजनाएं हैं, जो बेसिक एमिनिटीज़ की राजा भैया अभी बात कर रहे थे, सीवरेज हो, ड्रेनेज हो, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, स्ट्रीट लाइट्स हो, उनको अपग्रेड करने में यूज़ कर सकते हैं। क्या लग रहा है आपको कि ये जो हम बॉन्ड जारी कर रहे हैं, इसके जो रीपेमेंट और इंटरेस्ट का आपके साथ आपने कहा कि 5 से 6 करोड़ रुपये हम महीने का बचा पाएंगे, और बाकी इसमें क्या वो जो बॉन्ड जो पावर प्लांट जो लगेगा उसकी मेंटेनेंस जो ईयरली आएगी वो सब उसमें इंक्लूड की हुई है? हाँ, वो तो जो भी एजेंसी वहाँ सोलर प्लांट लगाएगी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में है, उसका पीरियड फिक्स है, उसका मेंटेनेंस फिक्स है, उसके जनरेशन का यूटिलाइजेशन फिक्स है, और वो जब वहाँ यूटिलाइज होना वहीं के प्रोडक्शन में शुरू होगा तो इतना पैसा हमको उसमें, जो मैंने आपको बताया 5 से 6 करोड़ का, वो बचेगा। एक और चीज़ है जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, कितना सफल होगा, कितना सही होगा, या उसका कितना लाभ मिलेगा, ये स्टडीज़ के बाद और उसके एग्जीक्यूशन के बाद ही मालूम पड़ेगा। सोलर के साथ बची हुई एनर्जी को और प्रोड्यूस करने के लिए अभी नए समय में सोलर और विंड के एक साथ प्लांट लगते हैं। तो हम विंड एनर्जी का भी आने वाले समय में उपयोग करेंगे, उसकी भी स्टडी हमने शुरू करवा दी है। तो विंड एनर्जी की आपने बात कही, इंदौर के आसपास कई सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर विंड एनर्जी की पूरी जो फैंस होती हैं, जो उसका प्लांट होता है वो लगाया जा सकता है, और निश्चित तौर पर इंदौर नगर निगम के पास भी कई सारी ऐसी जगह होंगी जहाँ पर इसका उपयोग किया जा सकता है। निश्चित तौर पर अब आम आदमी के मन में एक सवाल ज़रूर उठता है कि इसकी सेफ्टी को लेकर क्या, उसके इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी को लेकर क्या, उस पर ज़रूर प्रकाश डालिए। वैसे तो मुच्छाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो उस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, लेकिन अभी जब इस बॉन्ड को लिस्ट कराने के लिए हमने अपनी एप्लीकेशन अपलोड कराई, तो उसके पहले सेबी जो कि एक रेगुलेटिंग बॉडी है जो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करती है, वो देखती है कि हम किसको मौका देने वाले हैं, उन्होंने हमको AA+ की रेटिंग दी है। इसका मतलब ये है कि कोई भी यदि इन्वेस्ट करने वाला है तो वो बहुत सिक्योर्ड मन से, सिक्योर्ड भाव से इन्वेस्ट कर सकता है। और हमारे लिए एक लेसन ये है कि ये AA+ को हम AAA+ कैसे बनाएं। तो ये एक नया चैलेंज भी हमको मिला है कि अगली बार अगर हम इस तरह से बढ़ें तो हमारी रेटिंग्स को भी हम इम्प्रूव करें। तो मुझे लगता है कि बार बार जो बात हो रही है कि 250 करोड़ कहीं से लेना नगर निगम के लिए बहुत आसान है, लेकिन जिस तरीके से हम ले रहे हैं वो बहुत ही सिक्योर्ड है, और रिटर्न भी हम जनता को देने वाले हैं। शहर में या प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर तमाम सारी बातें होती है, तमाम सारी योजनाएं आती है, और इस समय जो हम देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि शहर के मेयर कम CEO इस बात को लेकर कटिबद्ध हैं कि जनता का पैसा जनता को कैसे और सिक्योर ढंग से लौटाया जाए, उस पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। संतोष जी, आप भी सिक्योरिटी को लेकर कुछ बोलेंगे? सर, जैसे मैंने बताया कि हमारा पहले वाले बॉन्ड का इंटरेस्ट पेमेंट हाफ ईयरली हो रहा है नियमित रूप से। आप विश्वास कीजिए कि 1 सेकंड का भी डिले नहीं हुआ है, 1 सेकंड का भी, क्योंकि उसको स्ट्रक्चर इस तरह से किया गया है कि वो उसका इवन जो 6 महीने बाद भी हमें इंटरेस्ट देना है उसको भी हम डिवाइड बाय 6 करके हर महीने उसका सिंगिंग हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमारे जो प्रबंधन हैं, मेयर सर और बाकी टीम को, उनको कभी भी लोड नहीं आता है कि हमें कल पेमेंट की व्यवस्था करनी है। ऑलरेडी पेमेंट सारा सिस्टम में रहता है और वो ऑटो सिस्टम के थ्रू टाइमली पेमेंट हो जाता है। एक और चीज़ यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE जिसको बोलते हैं, उससे हमें 42 करोड़ रुपये का VGF मिला है, वाइबिलिटी गैप फंडिंग। और दूसरा जो महुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग, वो हमें 20 करोड़ रुपया हमारी जो इंटरेस्ट की कॉस्ट 8-8.25% जो भी नक्की होती है उसको सपोर्ट करने के लिए 20 करोड़ रुपया मिनिस्ट्री ऑफ महुआ दे रहा है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की सर की इच्छा है कि ये मुनी बॉन्ड मार्केट इंडिया में आगे बढ़े। अमेरिका के अंदर हर महीने 80 मुनी बॉन्ड आते हैं और हमारे देश में अभी आज़ादी को 75 साल से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक कुल मिला के 75 बॉन्ड नहीं आए, अभी कुल मिला के 12 बॉन्ड आ पाए हैं और उसमें भी पब्लिक तो पहली बार इंदौर लेके आ रहा है। तो इसके लिए निश्चित रूप से जो अभी हमारा नेतृत्व है और हमारे महापौर और कमिश्नर मैडम वगैरह हैं, उनका जो आउटलुक है उसकी वजह से ये सब संभव हो पा रहा है। VGF हो, महुआ हो, ये तमाम सारे संस्थान हैं जिनकी जहाँ से एडिशनल फंडिंग मिलती है, जो कई सारी ऐसी चीज़ें जो मॉनिटर हो रही है।
तो मुझे लगता है कि जिस तरह का एश्योरेंस महापौर जी ने दिया है, संतोष जी ने उस बात को आगे बढ़ाया है, शहर के लोगों को इस बॉन्ड में आकर अपनी रुचि दर्शाना चाहिए, ताकि ये बॉन्ड जितना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा, आगे फिर किसी तरह के नए बॉन्ड जारी होंगे, लोगों को मौका मिलेगा अपनी। आप अगर बैंक में एफडी करने जाते हैं तो 4 से 5% के बीच इंटरेस्ट मिल रहा है इस समय, लेकिन जब इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और महापौर कम सीईओ जो इतने परिपक्व हैं इन सब चीज़ों को लेकर, कटिबद्ध भी है, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं शहर को एक नई दिशा और अच्छा प्रयास और आपके इन्वेस्टमेंट को सेव करने में मदद मिलेगी। राजा भैया, जिस तरह से अभी संतोष जी ने कहा कि सारी गवर्निंग बॉडीज़ जो हैं इसकी वो मॉनिटर भी करती हैं, महापौर जी ने भी कहा कि सेबी ने भी हमको AA+ जो रेटिंग दी और AAA+ की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो इस तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि इंदौर एक रोल मॉडल फिर स्वच्छता के बाद इस दिशा में बनेगा कि आने वाले समय में अदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी इस तरह के ग्रीन बॉन्ड की तरफ जाएगी? देखिए, आप इंदौर को केवल इस ग्रीन बॉन्ड के लेंस से ही मत देखिए। आप इंदौर अब वहाँ खड़ा हो चुका है जहाँ से एकदम टेक ऑफ के मोड पे है, ऑलमोस्ट टेक ऑफ हो चुका है, मेरा ये मानना है। देखिए, इंदौर कंपैरेटिवली उन शहरों से सस्ता है जो आप नोएडा की, अहमदाबाद की, पुणे की, बेंगलुरु की बात करते हो, वहाँ से उस शहरों से कंपैरेटिवली सस्ता है। वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के लोग यहाँ पे जॉब करने आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं, उनको भी ये शहर बहुत ही भा जाता है। एक दूसरी बात, ये शहर स्टार्टअप का कैपिटल बनते जा रहा है। स्टार्टअप के कैपिटल के लिहाज से भी आप देखोगे तो ये शहर बहुत ही ग्रोइंग है स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप के रूप में तब्दील हो रहे हैं। आईटी का बड़ा डेस्टिनेशन है इंदौर, तो जब आईटी सेक्टर का बड़ा डेस्टिनेशन है तो आप मान के चलिए कि 2 से 2.5 लाख 3 लाख प्रोफेशनल यहाँ पे एंगेज्ड हैं। तो जब आप सभी दृष्टिकोण से इस शहर को देखोगे ना, तो उसमें सूटेबिलिटी दिखती है आईपीओ की, पब्लिक इशू की, बॉन्ड की। जैसे संतोष जी ने कहा, महापौर जी ने कहा, उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मुझे ध्यान है, चूँकि मैं सभी बजट को रेगुलर कवर करता हूँ और बजट पे बारीकी से ध्यान देता हूँ कि इस बार गवर्नमेंट ने फोकस कहाँ किया है। मैं पिछले 5 बजट कवर करते आ रहा हूँ। पिछले 5 बजट में मैं ये देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का फोकस सोलर एनर्जी की तरफ है, ग्रीन एनर्जी की तरफ है। प्रधानमंत्री सोलर पे सब्सिडी दे रहे हैं, चाहे किसानों को दें या चाहे प्लांट को दें, या यदि कोई घर में लगा रहे हो तो उनको भी दे रहे हैं। हमारा कॉर्पोरेशन भी दे रहा है, इसमें इंदौर कॉर्पोरेशन भी दे रहा है। तो जब सोलर एनर्जी की तरफ हम ये बॉन्ड जा रहे हैं, जिसको हम ग्रीन एनर्जी बोल रहे हैं, तो जैसे अभी महापौर जी ने बताया कि हम सबसे महंगा पानी पी रहे हैं एशिया का, तो जब सबसे महंगा पानी पी रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कटिंग के लिए सोलर एनर्जी से बेहतर क्या हो सकता है। और सोलर एनर्जी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल, वो भी आईपीओ, पब्लिक इशू, बॉन्ड की लिस्टिंग, वो भी पीएससी में। कोई आधी रात को भागने वाला काम तो किसी कंपनी का होता नहीं है जब लिस्टेड हो जाती है। तो ये शहर बहुत रेपुटेड हो चुका है, आप ध्यान रखिएगा। आप मैं थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ आपको बैकग्राउंड के अंदर। अहिल्या देवी जी के ज़माने से इस शहर की अपनी साख है। ये शहर मैनचेस्टर हुआ करता था, कपड़ा मिलों की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ की जितनी कपड़े मिल हुआ करती थी, लाखों मीटर पर डे का कपड़ा एक्सपोर्ट होता था यहाँ से। मुझे ध्यान है, मुझे ज्ञात है, कुछ अध्ययन करने से मुझे मालूम पड़ा कि सेठ हुकुमचंद जब इस यहाँ के रेट खोलते थे तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी उसका कॉटन का रेट खुलता था। इतनी इसकी कनेक्टिविटी। संतोष जी, यदि मैं गलत तो मुझे एड्रेस कीजिए। सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे अच्छी तरह ध्यान है, इस शहर की अपनी बड़ी रेपुटेशन है कॉरपोरेट जगत के अंदर। कॉरपोरेट जगत में सेठ हुकुमचंद जी युग दृष्टा हुआ करते थे, बड़े विजनरी लीडर थे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, हम जो आज लिस्टिंग जा रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत पीछे हैं अपन। मेरी नज़र से हम बहुत लेट कर रहे हैं ये काम आज से 10-15 साल पहले हो जाना था, क्योंकि हम जिस दृष्टिकोण से ये शहर तरक्की कर रहा है, इसकी लोकेशन का बड़ा एडवांटेज है, लॉजिस्टिक हब का बड़ा एडवांटेज है, एयर कनेक्टिविटी का बड़ा एडवांटेज है, रेल की कनेक्टिविटी में थोड़ा पिछड़ा हुआ है शहर, जहाँ तक मेरी जानकारी है। रेल कनेक्टिविटी के लिहाज से आज भी शहर पिछड़ा हुआ है, लेकिन इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। तो ये जो आपने कहा ना कि रेटिंग अपने आप में ये शहर का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल रेटिंग करता है। मुझे ध्यान आता है कैलाश विजयवर्गीय जब महापौर थे तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ये सड़कों का काम शुरू किया गया था, जिसको बॉन्ड सड़कें कहते हो आप, ठीक है। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि पैसा तो कॉरपोरेशन भी लगा सकता है सड़क बनाने में, लेकिन आपकी आत्मा उस सड़क में बसे, इसलिए आपका पैसा लग जाएगा। तो आप उस पर टेंट तंबू के लिए कि वहाँ तोड़ फोड़ नहीं करोगे और उसको केयर करोगे। जब आपका स्टेक लग जाता है, जब आपकी आत्मा किसी चीज़ में बस जाती है, तो फिर आप शहर की तरक्की के लिए बात करते हो। स्वच्छता के मॉडल में भी यही है।
आज आप देखिए कोई रेपर फेंकता है तो आप उसको पकड़ लेते हो कि सड़क पे आप रेपर नहीं फेंकोगे आप, क्यों? क्योंकि शहर हमारा है, आपका उससे सेंटिमेंट्स जुड़ चुके हैं। तो रेटिंग तो बहुत छोटी बात हो गई सर। हम जिस तरीके से तरक्की कर रहे हैं ना, वो तरक्की हमारी बहुत बड़ी होती जा रही है। महापौर जी, क्या लग रहा है जिस तरह से शहर के लोगों ने स्वच्छता को लेकर काफ़ी रुचि दर्शाई, इसके पहले के बॉन्ड को भी काफ़ी सक्सेस मिली है, इस बार आपने अभी कहा कि 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो सकता है, और जो रेट्स की आपने बात कही कि 5 से 6 करोड़ रुपए का फ़ायदा भी होगा, तो ओवरऑल अगर इसको एक व्यू हम बात करें और आम आदमी जानना चाहे कि इस बॉन्ड से आपने बेनिफिट नगर निगम के गिना दिए, क्या आम जनता भी इससे बेनिफिशियरी होगी? नहीं, सीधे तौर पर आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए ये काम किया जा रहा है। पहला बॉन्ड जारी करने में जो विद इंटरेस्ट रिटर्न है, तो वो भी इंदौर शहर की जनता ही उसमें इन्वेस्ट करने वाली है, और जो पैसा हम सोलर प्लांट डाल के बचाने वाले हैं, वो भी शहर की जनहितैषी जितनी योजनाएं हैं उसी में उपयोग किया जाएगा। जब हम खर्चा कम करेंगे और इनकम होगी, तो वो इनकम तो सहज बात है कि शहर के विकास में ही लगाई जाएगी। और चूँकि आज इस विषय पे बात हो रही है, तो पिछले 3-4 महीनों में हमने हमारे हर काम की कल्पना आने वाले इंदौर की कल्पना से ही करके इसको देखा है। चाहे ये बॉन्ड ला के पब्लिक पार्टिसिपेशन करने का काम हो, या जैसा अभी राजा भैया सर सेठ हुकुमचंद की बनाई हुई मील के दिवालिया होने के बाद शहर में जो स्थिति बनी है, तो बस्ती से ये शहर बिज़नेस सेंटर की तरफ पहुंचा है। तो हुकुमचंद मील की ज़मीन का सदुपयोग करके मज़दूरों का पैसा चुकाकर वहाँ कोई बिज़नेस सेंटर बने, ऐसा प्रस्ताव भी हमने अपनी MIC और परिषद दोनों में सहमति से पास किया है। बड़ी बात है। देखिए किस तरह से आम आदमी का कनेक्ट कैसा बनेगा, आम आदमी को फ़ायदा कैसा होगा, इस बॉन्ड के आने वाले बचने वाले पैसे से आम आदमी की जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं और शहर के हित की चीज़ें, उन पर उपयोग होगा। साथ ही आपका पैसा सिक्योर जगह लग रहा है और अच्छे रिटर्न के साथ लग रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इंदौर का ये बॉन्ड निकल कर आ रहा है, ग्रीन एनर्जी बॉन्ड आ रहा है, इस पर आप लोग अपनी भागीदारी दर्शाएं। जिस तरह से आपने स्वच्छता में भागीदारी की है, इंदौर को 6 बार प्रथम स्थान लाने में भागीदारी दर्ज की है, साथ ही इंदौर पहली बार देश में ग्रीन एनर्जी बॉन्ड लेकर आ रहा है, आप इसमें भी अपनी भागीदारी दर्शाइए। सुनील जी, मैं इसमें एक चीज़ आपको जानना चाहूँगा जी, कि इसमें जो इन्वेस्टर आएंगे उनको अच्छा रिटर्न तो मिलना, प्रतिशत तो मिलना ही मिलना है, पर साथ में एक और चीज़ देखिए आप कि उनको एक सेटिस्फेक्शन का लेवल कितना बड़ा आएगा कि उनके द्वारा लगाए गए पैसे से शहर ग्रीन एनर्जी हो रही है, ताकि उतनी ही ब्राउन एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है। तो शहर के नागरिक का उस टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी जो हमारी पेरिस एग्रीमेंट है, उसमें जो कमिटमेंट है देश का, उसके टुवर्ड्स उसका भी भागीदारी आ गई ना, कि आपको आम के आम गुठले के दाम, मतलब आपको रिटर्न भी मिल गया, और साथ में एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अगर इतने बॉन्ड लगाए हैं तो इसकी वजह से इतना यूनिट सोलर एनर्जी में कंज्यूम कर पा रहा हूँ, तो ये मेरी तरफ से एक पर्यावरण के लिए कंट्रीब्यूशन है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक सोचने का मुद्दा रहेगा। देखिए, बॉन्ड एक फाइनेंशियल विषय है, ये अपने आप में हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन महापौर जी, शहर के सामने जो बड़े चैलेंजेस हैं उसमें हमको चिंता ये करना चाहिए कि इंदौर का ट्रैफिक जो है जी, वो काफ़ी मतलब ये कहूँगी बिगड़ेल है जी, और इनडिसिप्लिन है जी। एक डिसिप्लिन भाषा में कहूँ तो इनडिसिप्लिन है। इस दिशा में कॉरपोरेशन के क्राइटेरिया में जो भी चीज़ें आती है उसको आप लोगों को थोड़ा सा गंभीरता से देख के उसको रोज करना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के अपने रिसोर्सेस हैं। कॉरपोरेशन जो बेस्ट कॉरपोरेशन कर सकता है, चाहे वो मार्किंग हो, चाहे आपकी शॉपिंग की मार्किंग हो, ट्रैफिक पे पार्किंग वाला विषय है, इस पे आपको सर बहुत सीरियसली काम करना पड़ेगा। ये शहर ट्रैफिक में बहुत पिछड़ा हुआ है, इनडिसिप्लिन है। आपकी कोई दिमाग में प्लानिंग हो तो शेयर कीजिए प्लीज़। राजा भैया, ये ट्रैफिक का जो विषय है, मेरे को लगता है ये 2 फोल्ड है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर में जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, वाहनों की संख्या बढ़ेगी, वैसे हमको ब्रिज, सड़क की क्वालिटी और नंबर ऑफ़ ब्रिजेस बढ़ाने पड़ेंगे जी। और मेरा ऐसा मानना है कि कितने भी पुल बढ़ जाएं, कितने भी ब्रिज बढ़ जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक उपयोग इस इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या को हल कर सकता है। लेकिन जो आपने बात कही कि नगर निगम की जो भूमिका है, जनप्रतिनिधियों की जो भूमिका है, उसको ध्यान में रखते हुए स्मार्ट तरीके से काम करते हुए हमने इन 3 महीनों में, पहली ही MIC में भी इसको पास किया था हमने, शहर में हम 51 चौराहों पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगा रहे हैं। ये सिस्टम ट्रैफिक को रेगुलेट करने का काम तो करेगा ही, साथ में ये चालान जनरेट करेगा इन सब चौराहों पर, ताकि लोग डिसिप्लिन में रहें।
ई चालान जनरेट करने के साथ साथ शहर के एंट्री एग्ज़िट पे ये ब्लैक लिस्टेड डिफ़ॉल्टर गाड़ियों को भी ट्रैक करके उनको ट्रेस करके उसको इन्फॉर्म करने का काम करेगा। साथ ही ट्रैफिक में भी जनभागीदारी के माध्यम से, बड़ा विषय। भैया हमारी जिम्मेदारी है हम मार्किंग करें, डिवाइडर्स की सुविधाएं उपलब्ध कराएं, लेकिन स्वच्छता के साथ साथ ट्रैफिक का भी जन जागरण हो, उसमें जनता का समर्थन हो, क्योंकि जब तक जनता की सहभागिता नहीं होगी, उसको इसको स्वच्छता की तरह नहीं लेंगे, उसके लिए भी हम एक बड़े लेवल पे जन जागरण का काम ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी कर रहा है, लेकिन हम उसको बड़े लेवल पे करने वाले हैं और जिसकी शुरुआत अभी प्रवासी भारतीयों में शहर के सभी चौराहों पर जन भागीदारी से ट्रैफिक मैनेज हो, इसका अभियान भी हम चलाने वाले हैं। हाँ, ये सिविक सेंस का सिविक सेंस का विषय है। सिटीजन एंगेजमेंटशिप जब तक नहीं होगी तब तक आप मतलब इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ उसको कुछ नहीं कर पाएगी जब तक सिटीजन एंगेजमेंटशिप नहीं होगी। लेकिन मैं अभी विशेष रूप से उल्लेख भी करना चाहता हूँ, चाहे वो ग्रीन बॉन्ड वाला विषय हो, हुकुमचंद मील वाला विषय हो, ट्रैफिक का विषय हो, प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान इन सब चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और इन पे तुरंत सहमति देने का उन्होंने काम किया। नितिन गडकरी जी ने भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से शहर को अलग अलग एजेंसियों के थ्रू 11 छोटे बड़े पुलों की सौगात मिली है। ये काम भी पिछले 6-8 महीनों में ही बहुत तेज़ी से हुआ है। तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वो भी इन सब विषयों को लेके बहुत सजग है और तुरंत फैसले करने वाली है। तो उसका भी लाभ इंदौर नगर निगम और इंदौर की जनता को मिल रहा है। आपने ठीक कहा राजा भैया, ट्रैफिक वाला मुद्दा आपने अच्छा उठाया, क्योंकि इस शो के शुरुआत के लिए हमको संतोष मुच्छाल जी का 10-15 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ा। एक सिग्नल पर ये 3 बार के बाद उस सिग्नल को पार कर पाए, तो बड़ी समस्या है। आपने ठीक कहा है। क्या लगता है, आपने कहा कि जन भागीदारी इसमें भी होना चाहिए और प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समय आप इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आम आदमी के मन में इस सम्मेलन के में जैसे आपने के माध्यम से शुरुआत तो करने जा रहे हैं, लेकिन स्वच्छता को लेकर जो जागृति आपने पैदा की थी, उसको लेकर जो उसके सॉन्ग्स बने थे, तमाम सारी चीज़ें हुई थी, उस दिशा में भी कोई काम हो रहा है? निश्चित तौर पर इसको बड़े लेवल का एक जन जागरण अभियान बनाएंगे, ट्रैफिक के नियमों का पालन हो। और अच्छी बात अभी ये है कि इंदौर के हमारे जो नए कलेक्टर हैं या पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस बार ट्रैफिक को लेकर ही अपना फोकस करने वाला है। स्वच्छता में नंबर 1 होने के साथ साथ ट्रैफिक में इंदौर नंबर 1 हो, इसके विशेष अभियान जिसमें अवेयरनेस, सॉन्ग अवेयरनेस, और एक सुझाव हम लोगों ने दिया है कि ट्रैफिक नियमों, उसका डिसिप्लिन और उसको पालन करना कक्षा 5वीं से 8वीं तक कंपलसरीली पढ़ाया जाए। बहुत बिल्कुल सही है। तो ये भी आग्रह हमने किया है कि ट्रैफिक रूल्स के पालनों को लेकर स्कूल सिलेबस का ये पार्ट बने। सही बात है। बेसिक ज्ञान से किसी बात की शुरुआत होगी, शुरुआती जब नींव रखी जाएगी, वहाँ से अगर इस तरह के नियमों के पालन की बात होगी तो निश्चित तौर पर समस्या का समाधान काफ़ी आसानी से हो सकता है। बहरहाल इंदौर के ग्रीन बॉन्ड को लेकर हमने इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी से बात की, चार्टर्ड अकाउंटेंट संतोष मुच्छाल जी के साथ बात की और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ राजा शर्मा जी के साथ बात की। आप तीनों का हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि आप जो प्रयास कर रहे हैं इंदौर को सही दिशा में आगे ले जाने का, वो कामयाब हो। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।